अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज जो आप लोगों के साथ में कलरफुल, ये देखिए एक छोटा सा पॉट है और उसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरीके से नवंबर के ख़त्म होने के टाइम पे भी, यानी तकरीबन नवंबर अब ख़त्म होने वाला है, थोड़े से दिन रह गए हैं, तो इस टाइम पे भी आप किस तरीके से इस तरह के कलरफुल जो है वो फोलिएज प्लांट लगा सकते हैं, जो कि सब के सब प्लांट्स जो है वो हैंगिंग प्लांटर्स में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ये तकरीबन 18 प्लस हैंगिंग प्लांट्स हैं कि जिनको आप अपने जो हैंगिंग प्लांटर्स हैं उनके अंदर लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट्स हैं, सीजनल प्लांट्स नहीं हैं। तो इनको किस तरह से लगाना है आज मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी और साथ साथ ये भी शेयर करूंगी कि किस तरह से घर में मौजूद वेस्ट मटेरियल से आप मुफ्त में घर में हैंगिंग प्लांटर्स बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप के आप लोग देखते हैं हैंगिंग प्लांटर्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वेस्ट मटेरियल शेयर कर रही हूँ कि जिसके अंदर अगर आप लगाएंगे तो आपका हैंगिंग प्लांटर काफ़ी खूबसूरत लगेगा और फ्री में, मुफ्त में आपके तकरीबन तमाम घरों में ये जो है वेस्ट मटेरियल है ये मौजूद रहता है। सबसे पहले मैंने कटिंग्स ले ली हैं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि 18 प्लस जो है वो प्लांट्स मैंने उनकी कटिंग्स ली हैं। ये देखिए, ये है वेस्ट मटेरियल और ये वेस्ट मटेरियल है जो मोटर बाइक के हेलमेट्स होते हैं उनका जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ये थर्मोपोल का बना होता है। इससे ये होता है कि अगर आपको खुदा न खास्ता चोट लगे तो ये आपकी हिफाजत करता है। तो इसी तरह का एक मैंने ये बना के रखा हुआ था, ये आप देखिए। और जब मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो मैं बना चुकी थी तो उसके बाद मैंने इसको रीपॉट करके इसके मज़ीद प्लांट्स भी बना लिए थे, क्योंकि इसके अंदर अब माशाल्लाह से इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। थोड़े थोड़े लीव्स येलो होना शुरू हो गए थे क्योंकि इसके अंदर अब इसकी रूट बाउंडिंग हो चुकी थी। तो वीडियो बनाने के बाद मैंने इसमें से निकाल के इसके मज़ीद पॉट्स बना लिए हैं। ये बिल्कुल फ्री में था, घर में एक हेलमेट पड़ा हुआ था, वो टूट चुका था, तो उसको यूज़ मैंने इस तरह से किया है कि उसका ये अंदर वाला पार्ट जो है ये मैंने निकाल के इसके अंदर जो है वो प्लांट्स लगा दिए हैं। तो ये एक छोटा सा पॉट लिया है मैंने, टिपिकल पॉट नहीं है, एक बच्चों का खिलौना था, तो वो उसके अंदर जो है ये टूट चुका था, किसी काम का नहीं था, तो मैंने इसी को यूज़ किया है। इसके अंदर जो है वो मैंने 3 ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब आप हैंगिंग प्लांटर्स कोई सा भी बनाएं, साल में किसी भी टाइम पे बनाएं, तो इस तरह की चीज़ों को फिल करके आप जो हैंगिंग प्लांटर्स हैं, ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होने चाहिए, उसके अंदर जो है वो सॉफ्ट सॉइल होनी चाहिए, हल्के होने चाहिए। क्योंकि अगर ये है कि आप बहुत ज़्यादा भारी हैंगिंग प्लांटर्स बनाते हैं तो फिर उसमें अगर वो खुदा न खास्ता गिर जाएँ तो किसी को चोट लगने का डर भी होता है। तो उसकी जो है वो हैंगिंग प्लांटर को फिल करने के लिए आप इसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों इकट्ठी इस्तेमाल करना चाहें तब भी, और एक एक करके इस्तेमाल करना चाहें तब भी। या तो आप नारियल के टुकड़े उसके जो है वो प्लांटर के अंदर रखें, और या फिर आप मूँगफली या फिर बादाम, इस तरह के जो है वो चीज़ें घर में ज़ाहिर है ईज़िली मिल जाती हैं। तो इनको आप सबसे पहले जो है वो हाफ़ जो हैंगिंग प्लांटर है उसको अपने पॉट को इससे भर लें, और हाफ़ जो है वो आप इसके अंदर कंपोस्ट मिली मट्टी का इंतखाब करें, तो वो लाइट वेट बन जाएगा और काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसके अंदर प्लांट्स भी आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो मैंने इसके अंदर जो है वो अब आगे जो सॉइल इस्तेमाल की है वो गार्डन सॉइल है। साथ इसमें एक लेयर मैंने ये एक पुराने पॉट की मिट्टी जो है वो इस्तेमाल की है, और साथ साथ मेरे पास चारकोल पड़ा हुआ था एक और पॉट के अंदर, तो उसको भी मैंने इसके अंदर किया है, ताकि अब आगे जब मैं ओवर वाटरिंग भी होती है, बारिशें भी हो जाती हैं, तो उसमें यह है कि हमारी जो कटिंग्स हैं वो रॉट ना हो। ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतरीन बनाएं कि पानी इस टाइम पे जैसे ही आप पॉट के अंदर दें तो फ़ौरन से पानी ड्रेन आउट हो जाए। और ये आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से मेरा जो पॉट है उसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकल गया, क्योंकि अब नमी जो है वो काफ़ी टाइम रहती है, एकदम से पॉट जो है उसकी मिट्टी ड्राई नहीं होती। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं हम अपनी जो स्वीट पोटैटो वाइन है, बेहतरीन प्लांट है। हैंगिंग प्लांटर्स में अगर आप लगाएं इस टाइम पे भी लगा लें, क्योंकि काफ़ी सारे जो मेरे बहन भाई होते हैं वो इस टाइम पे लेज़ी हो जाते हैं कि अब मौसम जो है वो इस तरह का है कि इस टाइम पे आगे अब सर्दी आने वाली है, तो हम जो है वो इस टाइम पे कटिंग लगाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इस टाइम पे भी लगाएं। आप यही अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे जो नर्सरी वाले हजरात, बहनें तो नहीं होती, भाई होते हैं, तो नर्सरी वाले भाई कभी भी आराम नहीं करते। वो इस टाइम पे भी थोड़ा सा मसनूई तरीका लेके, यानी पॉली हाउस टाइप बना लेते हैं, फिर भी वो कटिंग्स लगाते रहते हैं। जैसे फरवरी मार्च जो है वो स्टार्ट होती है तो आप खुद देखते हैं कि हमारे पास वो प्लांट्स तैयार नहीं होते जो उनके पास नर्सरी में आ चुके होते हैं। तो अगर वो ये तरीका कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते।
स्वीट पोटैटो वाइन के बाद जो वंडरिंग जू है उसकी तीनों वेराइटीज़ थी। तीसरी जो थी वो कटिंग मैं लेके आई थी और मैंने दूसरे पॉट में फिर लगा दी थी। तो आप वंडरिंग जू को लगा सकते हैं, चाहे ग्रीन वाली हो या जो ग्रीन और वाइट होती है वो हो, या फिर पर्पल जो सिल्वर लाइन वाली है वो, उसको भी आप लगा सकते हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट जो है वो हमारा पर्पल हार्ट है, मोस्ट हार्डी प्लांट है। इस टाइम पे इसको भी आप कटिंग से इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं और काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो आप अपने बना के बैकअप में रख सकते हैं। जेट प्लांट की कटिंग है, उसको भी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। जो मोस्ट हार्डीएस्ट प्लांट होते हैं उसके अंदर जेट प्लांट का भी शुमार होता है। तो अगर आपके पास जो है वो जेट प्लांट की कटिंग्स मौजूद हैं या अगर आपको कहीं से मिलती हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी जो है वो सीडम मैक्नोई है और इस टाइम पे क्योंकि इनका ग्रोइंग टाइम स्टार्ट हो चुका है तो इसके अंदर जो है वो एरियल रूट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। इस टाइम पे इसकी जो कटिंग्स हैं, चाहे आप हाफ इंच की भी इसकी कटिंग लगाएं, मैं तो थोड़ा बड़े साइज़ के लगा रही हूँ, आप अगर आधे इंच की भी कटिंग लगाएंगी तब भी वो बहुत आसानी से इसके अंदर जो है वो रूट्स आ जाएंगी। तो इनकी कटिंग्स आप लगा सकते हैं। हैंगिंग प्लांटर्स में ये बेहतरीन ग्रोथ होती है और जब इसकी लटकती हुई शाखें नीचे की तरफ जो है वो ट्रेल करती हैं तो काफ़ी खूबसूरत जो है वो हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लुक आती है। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो बास्केट प्लांट है और बास्केट प्लांट भी बहुत ज़्यादा जो हार्डी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर इसका शुमार होता है। सर्कुलेंट टाइप का प्लांट है और इस टाइम पे भी अगर आप इसके जो छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं उनको अलग करके एज अ कटिंग लगा दे तो बहुत आसानी से लग जाता है। नेक्स्ट हमारा वाइट ग्रॉसमोर है, वाइट वेलवेट प्लांट भी कहते हैं। हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाएं, पॉट्स के अंदर लगाएं, बहुत आसानी से ग्रोथ करता है और काफ़ी ईजी टू ग्रो प्लांट है। नेक्स्ट सीडम सिंगोनियम की एक वैरायटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सिंगोनियम पिंक स्प्लैश है और इसकी एक कटिंग मैं इस टाइम पे लगा रही हूँ क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले इस प्लांट को मैंने अपने गार्डन के अंदर ऐड किया है और मैं चाहती हूँ कि इस प्लांट को मैं जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करूँ ताकि काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो मेरे पास ऐड हो जाएँ। नेक्स्ट हमारी स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, चाहे इसके अंदर जो है वो कोई सी भी स्ट्रिंग्स की वैरायटी हो, स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन हो, स्ट्रिंग ऑफ वाटरमेलन हो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल हो, स्ट्रिंग ऑफ हार्ट हो, कोई सी भी स्ट्रिंग आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप इस टाइम पे उसको लगा सकते हैं। इसकी भी लटकती हुई जो शाखें होती हैं वो हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर काफ़ी खूबसूरत लुक जो है वो क्रिएट करती हैं और छोटी सी छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है, बड़ी सी बड़ी भी। नेक्स्ट हमारी क्लांचू है, चाहे प्लेन वाली हो, हाइब्रिड हो या वेरीगेटेड हो, उसको आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। कुछ ही टाइम में इसके अंदर रूट्स आ जाएंगी और ये टाइम है इनका फ्लावरिंग का। जितनी जल्दी आप इनकी कटिंग्स लगाएंगे इनकी पर फ्लावरिंग बर्ड्स भी जल्दी जल्दी आएंगी और इसके बाद बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और इसका फ्लावर जो है वो 4 से 5 महीने आराम से टिका रहता है। नेक्स्ट हमारी फिडिस्टन कोई है, उसके ऊपर भी अब इस टाइम पे फ्लावर्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ टाइम तक और इनके ऊपर जब फ्लावर्स आते हैं तो काफ़ी टाइम तक रहते हैं, यानी महीनों अगर आप कहें कि फ्लावर्स इनके ऊपर मौजूद रहते हैं। सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, हैंगिंग प्लांटर्स के लिए बेहतरीन प्लांट है और इनको जब आप लगाते हैं और परमानेंट प्लांट है तो इसलिए इनकी ज़्यादा केयर भी आपको नहीं करनी पड़ती। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको अगर आप हमारे जो बहन भाई स्टार्ट कर रहे हैं गार्डनिंग वो अगर ग्रो करते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारी जो है वो नैंथरा की वैरायटी है और मैं हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी इसका नाम भूल गई हूँ, लेकिन ये है कि ये बहुत खूबसूरत वैरायटी है। आई थिंक स्नोफॉल है या समथिंग कुछ इस तरह से, तो इसकी कटिंग भी लगा दें। बहुत खूबसूरत प्लांट है। लास्ट ईयर मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐड किया था तो मुझे इसकी इतनी समझ नहीं थी तो ये प्लांट मेरे पास ख़त्म हो गया था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इस साल सर्दियों में ये प्लांट मेरे पास ख़त्म ना हो, इसलिए मैं पहले से ही इसकी कटिंग्स लगा के इसको बचाने की जो है वो कोशिश कर रही हूँ। और नेक्स्ट हमारा जो है वो बेबी सनरोज़ है, बहुत खूबसूरत सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है और मेरे पास काफ़ी सालों से ये ग्रो कर रहा है। इसी तरीके से मैं इसकी कटिंग्स लगा के इसको सेव करती रहती हूँ और जैसे फरवरी मार्च स्टार्ट होती है इसके अंदर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और फिर पूरा साल ही ये फ्लावरिंग भी करता रहता है और साथ साथ इसकी जो खूबसूरत फोलियज है वो भी आपके गार्डन को मज़ीद जो है वो इन्हेंस करता रहता है। इनको भी हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगाएं तो काफ़ी अच्छी जो है वो हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लटकते हुए लगते हैं। नेक्स्ट हमारा अजवाइन प्लांट है, चाहे इसके अंदर वेरीगेटेड वाली हो या ये प्लेन वाली हो, नीचे के जो है वो एक नोड एरिया आप लोगों ने तमाम जो कटिंग्स हैं उनका छोड़ना है। उसी नोड एरिया से हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स स्टार्ट होंगी। अगर आप पत्तों के साथ ही लगाते हैं तो फिर उसमें यह है कि ग्रोथ जो करने का चांसेस हैं, कटिंग्स के अंदर रूट्स आने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो नोड एरिया जितनी भी कटिंग्स मैं अभी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इनके
कवर्ड एरिया क्लियर होनी चाहिए, तभी इसके अंदर जो है वो रूट्स आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारी जो है वो एक सीडम की वैरायटी है, ग्रीन सीडम इसको कहते हैं, बहुत खूबसूरत है। और इसका भी मैंने एक पूरा जो बंच है आप कह सकते हैं, एक पूरी स्टेम है, उसके आगे से काफ़ी सारी स्टेम्स गई हुई हैं, तो इसको मैंने इसके अंदर लगा दिया है। सिर्फ ये है कि सॉइल के टच में आ जाए तो फिर ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट हमारा टैंगल हार्ट है, उसकी भी एक मैंने स्टेम ले ली है, क्योंकि मैंने काफ़ी जगहों पे थोड़े थोड़े करके लगाए हुए हैं। और जैसे ही फरवरी मार्च स्टार्ट होगी, अभी जो कोशिश है वो हमारी ये है कि इनको हम जो है वो कटिंग्स को लगाएं और अपने जो प्लांट्स हैं उनको सर्दी की जो शिद्दत है उससे बचाएं, क्योंकि काफ़ी जगहों पे जब लगे हुए होंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि हमारे काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो बच जाएं। यहाँ पे अब जो है वो मैंने एचवेरिया का एक छोटा सा फ्लावर जो है वो लिया है जहाँ पे एज अ कटिंग लगाने के लिए, और इस टाइम पे हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर ये काफ़ी खूबसूरत लुक लगती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो एक मेरे लिए सरप्राइज़ था, ये स्पाइडर प्लांट की एक बहुत खूबसूरत और दिलकश वैरायटी है। फ़र्स्ट टाइम इसके जो है वो ये 2 से 3 बेबीज़ निकले हैं। इस प्लांट ने पहली दफ़ा जो है वो बेबीज़ प्रोड्यूस किए हैं, तो मैंने ये इसके रनर्स ले लिए हैं और इनको मैं लगाऊंगी। सिर्फ सॉइल के ऊपर अगर आप रख भी दें तब भी लग जाएंगे, अगर आप पानी के अंदर भी इसके रूट्स लाना चाहते हैं तो दोनों तरीक़ों से लग जाते हैं। तो ये मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि एक न्यू वैरायटी जो है उसकी प्रोपगेशन बेबीज़ के थ्रू शुरू हुई है, तो इसको मैंने जो है वो यहाँ पे लगा दिया है। अब आप देखिए माशाल्लाह से ये एक बिल्कुल वेस्ट था। इस वीडियो के अंदर भी मैंने 2 आपको आइडियाज़ दे दिए हैं। इस तरह के जो बच्चों के खिलौने होते हैं उनको भी जब वो किसी वजह से टूट जाए तो उनको इस तरह से फेंके नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल वेस्ट मटेरियल था और इतनी ढेर सारी 18 प्लस हमारे पास कटिंग्स थी जिनको हमने इस पॉट के अंदर लगा दिया है। हैंगिंग प्लांटर्स के लिए बेहतरीन प्लांट्स हैं। आप भी इन तमाम प्लांट्स को इस टाइम पे ऐड करें, दिसंबर आने से पहले पहले, क्योंकि दिसंबर में फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, कटिंग्स लगती नहीं हैं। अगर आपको पॉली हाउस बनाना है तो फिर आप कटिंग्स लगाएं, अदरवाइज़ ना लगाएं। ये लास्ट एक कोशिश थी इन तमाम प्लांट्स को कटिंग्स लगाने के लिए। इनको मैं बड़े प्लांट्स के नीचे छुपा के रखूँगी ताकि इनके ऊपर धूप आती रहे, लेकिन सर्दी और ठंडी हवा से ये महफूज रहें। तो अगर आपको ये मेरी शेयरिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।